की शादी में एक दो नहीं बल्कि ढेर सारी मुश्किल परेशानियां आ रही हैं, जिसका ये आप कह सकते हैं कि इशारा है कि झेंडे और आर्यवर्धन, अनु और ये हमारी प्यारी सिमरन एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दरअसल क्या हो रहा है, कैसे झेंडे आ रहा है अनु के पास शादी रोकने के लिए, तोड़ने के लिए, चलिए सब कुछ बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर मिलती है हर एक शो की मसालेदार अपडेट। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब तक के सफर में तुम से तुम तक के आपने देखा है कि कैसे आर्यवर्धन अनु को चाह करके भी भुला नहीं पा रहा है। वो अपनी यादों से अनु को नहीं हटा पा रहा है और एज अ रिजल्ट आर्यवर्धन इतना ज्यादा बेकरार, बेचैन, तड़प है उसके दिल में, दिमाग में कि वो ना तो ठीक से सो पा रहा है, ना कहीं रह पा रहा है। अब अपने फेवरेट इंसान को इस तरह से तड़पते और परेशान होते देखना भाई डेफिनेटली किसी भी घर के इंसान को गवारा नहीं होगा। इसीलिए झेंडे भी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिरकार आर्या को वो कैसे उसकी खुशियां ला कर दे। वो खुशियां जो आर्यवर्धन डिजर्व करता है, वो खुशियां जो आर्यवर्धन की जिंदगी में आते आते चली गई। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप सब देखेंगे कि आर्यवर्धन को एक प्रॉमिस देता हुआ झेंडे यहाँ पर नजर आएगा। झेंडे जो कि आर्यवर्धन की नस नस से वाकिफ है, वो अच्छे से जानता है कि झेंडे को कब, पता है कि आर्यवर्धन को कब क्या चाहिए। और अब इसीलिए आर्यवर्धन के अच्छे भाई, अच्छे दोस्त होने का पूरा फर्ज झेंडे निभाएगा। सोर्सेस की माने तो अब आर्यवर्धन को घुट घुट कर जीता हुआ नहीं देख पाएगा झेंडे, और वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाएगा अनु की दोस्त सिमरन के साथ मिलकर। सिमरन भी यहाँ पर अनु को समझा समझा कर थक गई है कि उसकी जिंदगी में आर्यवर्धन उसके फैसले में सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन अनु अपने माँ बाप के आगे किसी को कुछ अहमियत देना ही नहीं चाहती। सिमरन अब यहाँ पर परेशान है अनु के साथ, इस तरह की चीजें वो खुद अपने साथ कर रही है उसे होता देख, ठीक उसी तरह जिस तरह झेंडे परेशान है आर्यवर्धन को तड़पता देख। इधर झेंडे तो दूसरी तरफ सिमरन, दोनों ही ये मन बनाएंगे कि अब वो इन दोनों टूटे दिलों को एक करवाएंगे ताकि इन दोनों के दिलों की तकलीफ कम हो सके। झेंडे अब यहाँ पर आएगा गुस्से में आर्यवर्धन को बिना बताए और वो कहेगा, मैं भी देखता हूं कि आखिर अनु किसी और से शादी कैसे करती है। झेंडे जैसे ही अनु की बस्ती पहुंचता है, उसकी पहली मुलाकात मिस्टर शर्मा से होती है। मिस्टर शर्मा पूछते हैं, अरे झेंडे सर आप यहाँ कैसे? तभी वो कहता है कि मैं अनु को विश करने और उसको गिफ्ट देने आया हूँ। इतने में पुष्पा जी आ जाती हैं और बहुत खुश होती हैं, क्योंकि पुष्पा जी ये बात समझ चुकी हैं कि चाहे जो हो जाए अनु अपने माँ बाप को धोखा नहीं देगी। इसीलिए वो झेंडे को खुशी खुशी अनु के पास अंदर भेज देती हैं और गोपाल जी इस बात पर ऑब्जेक्ट करते हैं। झेंडे के दिल में इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो जाते जाते अपने आप से बड़बड़ाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ ये शादी आखिर कौन करवाता है और कैसे करवाता है। वेल, या दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि सिमरन से भी मुलाकात होगी झेंडे की और वो उसे पूरा प्लान बताएगा। सिमरन को आइडिया अच्छा लगेगा और वो झूठ बोलकर अनु को ले जाएगी मंदिर के दर्शन करवाने के बहाने। उस वक्त जब गोपाल जी, पुष्पा जी किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए होंगे, उसी बीच अनु को मिलवाने के लिए आर्यवर्धन से मंदिर का बहाना करके सिमरन ले जाएगी और ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होने वाली है। आगे आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि एक तरफ तो गोपाल जी के सामने आएगा रघुपति और वो अनु की होने वाली सास के सामने उल्टी सीधी बातें करना शुरू करेगा, जिसे सुनने के बाद गोपाल जी गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे। गोपाल जी यहाँ पर रघुपति को वार्निंग देंगे, जब वो अपना मुंह बंद नहीं करेगा तब बात हाथापाई पर भी आ जाएगी। अनु यहाँ सिमरन से पूछेगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिमरन कहेगी कि वहीं जहां तुझे होना चाहिए। इधर आर्यवर्धन झेंडे से पूछेगा कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो।
झेंडे कहेगा, जहां तेरी किस्मत तुझे ले जाना चाहती है और जहां तुझे होना चाहिए। तभी दोनों जन की गाड़ी रुकेगी और उधर से आर्यवर्धन और झेंडे तो इधर से सिमरन और अनु गाड़ी के बाहर निकलेंगे। आर्यवर्धन अनु को देख करके बोलेगा कि ये सब क्या है झेंडे, अनु यहाँ क्या कर रही है। तभी झेंडे कहेगा दोनों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ये सब जानते हैं। चलो खत्म करो ये तमाशा। जाओ तुम दोनों चले जाओ, एक दूसरे के साथ भागकर मंदिर में शादी कर लो और फिर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब यहाँ पर ये सब देख करके अनु को सिमरन पे बहुत गुस्सा आता है। पर यहाँ आर्यवर्धन भी झेंडे पर खूब आग बबूला होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद भी आर्यवर्धन और अनु भागने के लिए राजी होंगे? भाई जब से ये शो का प्रोमो जारी किया गया है तब से ऑडियंस क्या कहती है, चलिए एक बार देखते हैं। नवीन अग्रवाल के नाम से कमेंट आया, ये लिखते हैं, झेंडे ने तो कमाल कर दिया इस बार। जो अनु आर्य सर को भी एक साथ देखना नहीं चाहता था, वही आज उन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड झेंडे, वेरी गुड। मिलना देंगे के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, आर्य सर की शादी झेंडे सर जल्दी करवा दो अनु से। आपने जो ये फैसला किया है वो बहुत अच्छा है। सत्या सुदर्शन के नाम से कमेंट है, लिखते हैं, कुछ तो शर्म करो, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है, ये अच्छा लगता है कोई? कैसे एक लड़की को उसके घर से उठाकर अपने दोस्त के साथ भगाने के लिए उसे मोटिवेट कर रहे हो? ये चीजें शोभा नहीं देती अच्छे घर के दोस्तों को। भाई कुछ का कहना है यहाँ पर, जिस तरह की हरकतें झेंडे ने की है अनु के साथ, उसके बाद अनु के लिए वो ये सब कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए अनु तुम्हें जल्दी से जल्दी अब यहाँ सही और गलत में चूज करना है। रुचि कहती है, आर्य सर कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते और इस बार भी वो अनु से शादी इस तरह से नहीं करने वाले। आकांक्षा साहू कहती है, न्यू प्रोमो आ गया है शादी टूटने का, यानी कि अब तो मीरा जीते जी मर जाएगी। इसी के साथ एक और कमेंट है जिसमें लिखा है कि मोहित ने शादी तोड़ दी, प्रोमो देखकर सब लोग खुश हो जाओ क्यों, और शो की टीआरपी अब बढ़कर ही रहेगी चाहे जो हो जाए। शादी तोड़ने में तो भूल ही गया अनु कि पापा की परी है, इसलिए आगे चलकर बेचारे आर्या के दिल पर जिस तरह से अनु ने ये खंजर घोंपे हैं उसका हिसाब उसे एक एक करके देना होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी भी कोशिश आर्या और अनु को मिलाने में झेंडे, सिमरन या बाकी लोग कर रहे हैं, क्या वो रंग लाएंगे? क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल स्यापा।